रिकॉर्ड, ठीक है। ये आपका एक पेपर है लाइनेक्स एंड शेल प्रोग्रामिंग का, ठीक है। कब का पेपर है ये? 2018 2018 में एस टाइप का पेपर है। तो इसमें देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4th का सी पार्ट देखो, 6 नंबर का आया है। क्या आया है 6 नंबर का? फाइल एक्सेस परमिशन को समझाइए, ठीक है। हिंदी में भी वही चीज लिख दिया है ना। तो फाइल एक्सेस परमिशन समझाना है। तो फाइल एक्सेस परमिशन क्या होती है, मैं उसका जवाब दे रहा था अभी, जो 5-10 मिनट मैंने समझाया आपको। फिर से देख लो, फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। उबंटू में दिख रहा है, उबंटू दिख रहा है। यस सर। उबंटू में बेटा ये फाइल्स होती हैं। हर एक फाइल की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? ये परमिशन दिख रहा है, परमिशन। यस। परमिशन में ये कैटेगरी होती है, रीड ओनली, रीड एंड राइट, रीड ओनली, रीड एंड राइट। तो और एक और चीज होती है एग्जीक्यूट। तो फाइल की जो परमिशन है, फाइल का जो आपने बोला मुझे सर फाइल की परमिशन दे दो, तो मैं बोलूंगा भैया किस चीज की परमिशन चाहिए, मैं बोलूंगा ना। तो मैं बोलूंगा नंबर 1 चीज है बेटा रीड, नंबर 2 है राइट, और नंबर 3 है एग्जीक्यूट। यस सर। तो ये 3 आधार हैं जिनकी मैं परमिशन दूंगा लोगों को, ठीक है। तो परमिशन दी अथवा छीनी किस चीज से जाती है? CH मोड से। CH मोड, देना या छीनना, ठीक है। ग्रांट और रिवोक, इसका इंग्लिश का अच्छा नाम रहेगा, क्या रहेगा? ग्रांट एंड रिवोक। परमिशन को ग्रांट ऑब्लिक रिवोक किससे करते हो आप? CH मोड कमांड से करते हो। CH मोड कमांड की मदद से आप लोगों को परमिशन दोगे अथवा उनकी छीनोगे परमिशन, ठीक बात है। अब सवाल आएगा कैसे करोगे वो चीज, तो उसके लिए मैं इतनी देर से समझा रहा था। कमांड लिखनी होती है हमको। सबसे पहले क्या लिखना होता है? CH मोड। सबसे पहले हमको लिखना होता है CH मोड। फिर हमें लिखना होता है, एक कोड लिखना होता है। तो मैंने कोड क्या लिख दिया? 755। तो ये 755 का क्या मतलब है? 755 का मतलब है कि 7 तो है ऑनर, राइट करने की पहली परमिशन चीज, सिर्फ ओनर को मिले। हाँ पहली चीज जो लिखी हुई है वो परमिशन है ओनर को। दूसरी चीज जो लिखी हुई है वो है ग्रुप के लिए, ग्रुप को। और तीसरी चीज जो लिखी हुई है वो है अदर के लिए। यस सर। 755 का मतलब है, मैंने ओनर को बोला है कि आपको 7 है, ग्रुप को बोला है आपको तीनों है। 5 है, और अदर को मैंने बोला है आपको 5 है। अब 7 का क्या मतलब है? 7 को लिख लो, बाइनरी में तो होता है 111। 111 मतलब रीड, राइट और एग्जीक्यूट। तो रीड पे भी 1 है, राइट पे भी 1 है, और एग्जीक्यूट पे भी 1 है। मतलब ओनर को रीड, राइट, एग्जीक्यूट तीनों परमिशन है। यस सर। मैंने बोला ग्रुप को क्या है? रीड, राइट, एग्जीक्यूट में से 101 दिया है, तो राइट नहीं है, रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन है। यस सर। तो ग्रुप वाले सेम जब अदर को भी है। हाँ, ग्रुप वाले खोलेंगे तो वो क्या कर पाएंगे? उसको पढ़ पाएंगे और उसको चला पाएंगे, पाएंगे, लेकिन उसमें चेंज नहीं कर पाएंगे। यस सर। जैसे आप सोचो कि हमें ये विंडोज का जो एक्सेल का जो प्रोग्राम है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, ये हमें सर अच्छा नहीं लग रहा, हम इसको चेंज करना चाह रहे हैं। इस पे एक्सेल क्यों लिखा आता है, इस पे कुछ और नाम, हमारे कॉलेज का नाम लिखा है, तो वो आप चेंज नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर आपको चेंज करने की परमिशन नहीं दे रहा है, उसको सिर्फ चलाने की परमिशन दे रहा है। आप तो चलाओ, मुझे बस एग्जीक्यूट कर पाओगे। समझ में आ रही है बात? और अदर को भी क्या है? 5 है। तो रीड की परमिशन है, राइट की नहीं है, लेकिन एग्जीक्यूट की परमिशन है। क्या CH मोड सभी बच्चों को समझ में आई ये कमांड? यस सर। जिसे समझ में नहीं आई हो अभी बता दो। 6 नंबर का आता है। यस सर। आगे सर। क्या सभी लोग को? सर CH मोड जो है सर,
सर हाँ ये जो 755 जो नंबर लिया है, हम कोई दूसरा नंबर भी ले सकते हैं यहाँ पे? एक बिल्कुल 777 होती है। एक 0 से लेके 7 तक, 0 से लेके 7 तक आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, मैं चला के बताता हूँ। ठीक देखो है। यहाँ पे स्क्रीन शेयर, स्क्रीन देखो दिख रहा है। यस सर। अभी सबसे पहले तो हम करेंगे हाँ CH मोड, क्लियर। सिर्फ एक फाइल रखता हूँ किसी फोल्डर में, जिससे कि आपको क्लियर दिखे, फालतू चीजें रिपीट नहीं हो। जैसे CH मोड 2 डॉट बैच यहाँ रख लिया मैंने, CH मोड ये इसमें LS कितनी फाइल है, एक ही फाइल है। ठीक पहले है, सर। तो मैंने लिखा LS स्पेस डैश L, तो क्या होगा ये देखो क्या क्या परमिशन है इसको, रीड की, राइट की, रीड की, राइट की और रीड की। ठीक है, मतलब अभी मैंने अदर्स को सिर्फ रीड की है। हाँ अदर्स को सिर्फ रीड की परमिशन है। देखो यस प्रॉपर्टी में सर। दिखाता हूँ, ये देखो रीड एंड राइट, रीड एंड राइट एंड रीड ओनली। यस यस सर। सर। लेकिन एग्जीक्यूटेबल किसी को नहीं है, तो खाली है। यस सर। अब मैंने यहाँ पे कर दिया 777 CH मोड 777 और फाइल का नाम क्या नाम है, 2 डॉट बैश, और एंटर किया। नो कमांड मैंने CH मोड स्पेलिंग गलत फाउंड। लिखी है, CH यस मोड सर। स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, CH मोड है। ई लगा दिया। ठीक है, यस सर। सर समझो कि रीड राइट एग्जीक्यूट हो जाएगी परमिशन। अब देखो क्या होगा, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट देखो सभी एग्जीक्यूट। रीड राइट एक्स, रीड राइट एक्स, रीड राइट एक्स आ गई नहीं आ गई, यस सर। है ना। अगर मैं इसको कर दूं 400, क्या कर दूं मैं 400। 400, मतलब सर ओनली रीड रीड की हो गई सिर्फ ओनर को, बाकी को किसी को ही नहीं है। हाँ बेटा बिल्कुल सही। तो मैंने क्या चलाया है, मैंने चलाया CH मोड 2 डॉट बैश 400 चलाया है। तो 4 Yes, मतलब yes, क्या sir. होता है ना, 1 4 और 0 0 400 को आप समझो। 4 मतलब है अगर 1 मैंने 0 लिखा 0। है हाँ, अभी ये न्यू कैसे आएगा, हाँ यहाँ से आएगा। ठीक है, तो अब जैसे मैंने लिखा है 400 400, 0। तो 4 का मतलब क्या होता है, 4 का मतलब होता है 100। बिल्कुल सही, यस सर। 4 का मतलब होता है 100, 100 मतलब ओनली रीड सर। 100, ओनली रीड का। 0 का 0 0 है ना। 0। तो 100, तो 1 का मतलब है रीड, यस सर। राइट और एग्जीक्यूट। execute। बेटा रीड तो अलाउ है, राइट और एग्जीक्यूट अलाउ नहीं है। यस और सर। इधर क्या है, सब इधर 0 है है। 0 का मतलब है 0 0 0, यस यस सर मतलब कुछ भी नहीं है सर। इसका मतलब है रीड, राइट राइट और एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट। तीनों की परमिशन देना है सर। हाँ, यस सर। आगे अब ये किसके लिए था, ये था ग्रुप, आपके ग्रुप और ग्रुप अदर के लिए, और अदर के लिए। और अदर। ओनर ग्रुप को और भी सिर्फ अदर इतना है कि वो देख सके। ग्रुप को 0 मिला है और अदर को भी क्या मिला है, 0 मिला है। 0 मिला। लेकिन इधर जो हमारा है ओनर को, ओनर, ओनर ओनर को क्या मिला है, 4 मिला है। ठीक है, तो यस सर।
तो उसको सिर्फ ओनर को रीड तो की रीड परमिशन परमिशन है और कुछ परमिशन नहीं है, और ग्रुप और अदर को कुछ भी परमिशन नहीं है। अब हम चेक करते हैं ऐसा ही वहां पे है कि नहीं है। ये देखो, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज, परमिशन, तो देखो सौरभ को रीड ओनली है और यस सर। बाकी इनको सबको नन है। अदर को तो रीड भी करने नहीं मिलेगी, ये नन है, और अदर को भी नन है और ग्रुप को भी नन है। समझ में आया? यस सर। यस सर। अब इसी को मैं कर देता हूँ 700, इसको मैं कर देता हूँ 700। तो सौरभ को रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों परमिशन है, ओनर को, और यस सर, बाकियों को कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है। यस सर। ये देखो रीड एंड राइट और डैश आ गया। डैश का मतलब है कुछ को एग्जीक्यूट की परमिशन है, कुछ को नहीं है। अब वो देखना उस CH मोड से ही, उससे ही पड़ेगा, लॉन्ग लिस्टिंग से। लॉन्ग लिस्टिंग से देख लो आप, LS-L, ये देखो आ गया, रीड राइट X डैश 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 डैश। बाकी सबको डेट। यस सर। समझ में आया? तो Yes, सेल sir. स्क्रिप्टिंग के बारे में क्वेश्चन आएगा तो आपको पहले तो दो चार लाइन लिखना पड़ेंगी। शेल क्या होती है? तो शेल क्या होती है? शेल एक तरह से इंटरप्रिटेटर है जो आपकी कमांड को इंटरप्रिटेट करती है। यस सर। शेल एक तरह से इंटरप्रिटेटर है जो आपकी कमांड को क्या करती है? इंटरप्रिटेट इंटरप्रेट कर करती है। दिए। तो है ना, शेल। शेल क्या है? इंटरप्रिटेटर है जो आपकी कमांड, आपका कमांड क्या रहेगा? इनपुट रहेगा। आपके कमांड को इंटरप्रिटेट करेगी। इंटरप्रिटेट करेगी मतलब उसको, उसका अर्थ लगा के इंस्ट्रक्शन देगी कर्नल को। इंटरप्रिटेट करती है। शेल यूजर एंड कर्नल के बीच में इंटरफेस का काम करती है। इंटरफेस का काम, इंटरफेस मतलब इसके बीच में सूचना का आदान प्रदान करती है, मीडिएटर का काम करती है। समझ में आया? यस यूजर सर। और कर्नल के बीच में इंटरफेस का काम करती है शेल। तो यूजर किससे इंटरेक्ट करेगा? शेल से। शेल किससे इंटरेक्ट करेगी? कर्नल से। डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करेगा। फिर शेल तो सर ओएस की तरह हो गया सर। नहीं बेटा, ओएस तो होता है, ओएस तो ओएस में शेल भी है, ओएस में कर्नल भी है यस ना? सर। और ओएस तो बहुत ही एक जनरल टर्म हो गई। ओएस तो अपन कक्षा 8 से पढ़ने लगते हैं कि ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है ना? तो ओएस में तो सारी चीजें आ गई। ओएस तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरेक्शन करता है। अब हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने के लिए बना हुआ है कर्नल, ठीक है? कर्नल ओएस का ही पार्ट है। अब उस कर्नल से इंटरेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है? या तो आप कोई सॉफ्टवेयर यूज करो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या फिर आप डायरेक्ट उसको कमांड दो, है ना? शेल के जरिए, ठीक है? और GUI और टर्मिनल भी आपको समझ में आ गया। GUI से भी आप या टर्मिनल से भी आप सॉफ्टवेयर और उसको एक्सेस कर सकते हो, कर्नल को। यस सर। ठीक है? फिर अब हमें सबसे पहले क्या करना होता है? क्या इसको करोगे कैसे? क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप एक फाइल ओपन करोगे। फाइल ओपन करके उसमें आप राइट करोगे शेल स्क्रिप्ट। शेल स्क्रिप्ट राइट करने के लिए पहला आप लिखोगे #not और bin और क्या लिखोगे आप? बैश या फिर एसएच। तो ये बैश या एसएच या और भी शेल होती हैं, अभी अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ शेल, है ना? ये आप करोगे। ये लिखने का क्या मतलब है? ये लिखने का ये मतलब है कि मतलब वो जो
मतलब which shall you want to use, which shall you want to use, ये आप लिखा है यहाँ पे। बिन बैश क्यों लिखा है, नहीं लिखोगे तो भी चलता है। उसके बाद आप अपनी कमांड्स लिखोगे, कमांड्स या इंस्ट्रक्शंस लिखोगे और उसको सेव कर दोगे, है ना, और उसको सेव करोगे। अब ये आप काम करोगे किससे, ये आप काम करोगे VI एडिटर से। किससे करोगे ये काम आप, VI एडिटर। ये आप, हाँ ये आप काम करोगे या तो VI एडिटर से, या और अच्छा एक एडिटर है विम एडिटर। VI जैसा ही है, बिल्कुल सेम VI जैसा है, बस रंगीन है। और या फिर नैनो से आप, ऐसे बहुत से एडिटर होते हैं, नैनो भी अच्छा एडिटर है। ठीक है, ये इनसे काम करोगे आप। उसके बाद क्या करते हो आप, ये लिख लिया आपने, सेव कर लिया। उसके बाद आप CH मोड से आप चेंज करते हो परमिशन। यस सर। उसके बाद आप CH मोड से परमिशन चेंज करते हो टू मेक द फाइल एग्जीक्यूटेबल। टू मेक द फाइल एग्जीक्यूटेबल आप CH मोड से परमिशन क्या करते हो, चेंज करते हो। अब ये काम आप कैसे करोगे, 10 मिनट बचे हैं। ये काम बेटा आप कैसे करोगे, ये काम आप करोगे, आप लिखोगे CH मोड स्पेस 755 स्पेस फाइल डॉट fh, फाइल नेम डॉट fh, ये कमांड आप लिखो। ठीक बात है, यस सर। ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप टर्मिनल पे जाके, इसके बाद गो टू टर्मिनल पे तो करना ही है, CH मोड भी टर्मिनल पे ही चलाना है। गो टू टर्मिनल या गो टर्मिनल लिखने की आवश्यकता नहीं है, रन विथ ./ फाइल नेम .fh रन करोगे बस उसको, तो वो चल जाएगी। ये शेल स्क्रिप्टिंग के पार्ट है। तो शेल अब मैंने आपको आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ाया, आज के लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया शेल क्या होती है ना, CH मोड कमांड। हाँ, सबसे पहले शेल होती क्या है, यस फिर सर। उसके हम अभी तक हम यूज तो कर ही रहे थे कमांड्स को, तो कैसे हम शेल स्क्रिप्ट लिखेंगे, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। ये एक शेल स्क्रिप्ट को लिखना। यस फिर सर। उसकी CH मोड भी पढ़ा दी मैंने, तो CH मोड से आप कैसे चेंज करोगे उसकी परमिशन, और उसके बाद कैसे उसको रन करोगे, ये मैंने चला के भी आपको दिखा दिया। अब आपका काम क्या है, इसकी थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करें। अभी हमें शेल स्क्रिप्टिंग में क्या क्या पढ़ना है। अब कल या जो हम नेक्स्ट क्लास जब भी लेंगे, तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे, शेल टाइप। शेल स्क्रिप्ट में वेरिएबल डिक्लेयर करना, उसके बाद मैथमेटिकल कैलकुलेट करना, है ना, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ऐसे C = A + B टाइप के। ठीक है, उसके बाद हम इफ एल्स पढ़ेंगे, और उसके बाद पढ़ेंगे फॉर लूप, या उसके बाद लूप पढ़ेंगे हम। लूप, इसमें लूप होते हैं व्हाइल और फॉर, है ना, और डू व्हाइल, ऐसे करके। अनटिल लूप भी होता है इसमें, अनटिल। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक बात है। ये जैसे ही हम पढ़ लेंगे तो आपकी शेल स्क्रिप्ट फिनिश हो जाएगी। अभी आपका काम है शेल स्क्रिप्टिंग को लिखना। आप प्रैक्टिस करें, इसी एडिटर पे लिख सकते हैं आप, जो मैंने बताया आपको, जो बोर्ड पे डला हुआ है। ठीक है, किसी बच्चे को कुछ डाउट है? नो सर। चलो अटेंडेंस ले। ओके, अटेंडेंस
कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसा मतलब मुझे लगता है कि कुछ बच्चे तो चालू करके ही चले जाते हैं, अटेंडेंस बस पता लग नहीं। जाए और क्या करना है। तो बल्कि ये सीखने में तो मजे आते हैं। हाँ सर। अच्छी बात, मजे आ रहे हैं, बहुत बहुत खुशी की बात है ना। बाकी जिनको मजे नहीं आ रहे हैं भी प्रयास करें तो उनको भी अच्छा लगे ये कोर्स, क्योंकि आपको